दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई के वे कौन से 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें मात्र 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1,32,00,000 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर आपने तीसरे म्यूचुअल फंड में मात्र 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो इतने पैसे बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों पहले लोग समझते थे अगर पैसा कैश में पड़ा है तो ही काम का है और सेफ और सुरक्षित है, लेकिन फिर लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर समझ में आया कि सेविंग अकाउंट में मात्र 3-4% रिटर्न मिलता है और महंगाई दर 6-7% से बढ़ रही है। फिर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के नए नए तरीके ढूंढने लगे और फिर शुरू हुआ LIC, FD और पोस्ट ऑफिस की स्कीमें। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन नहीं चला। खैर ये सब अभी भी चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपना इंडिया डिजिटल होता गया लोगों को समझ में आने लगा कि ये बैंक, ये पोस्ट ऑफिस, ये LIC हमसे पैसा लेकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम खुद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों इस समय म्यूचुअल फंड में लोग इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं कि कई सारी MCO को समझ में नहीं आ रहा है कि उन पैसों को क्या करें। कई सारी MCO ने तो लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है और वो अब कह रही है कि आप सिर्फ SIP कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड देश का सबसे पुराना, भरोसेमंद और सबसे बड़ा AMC है। दोस्तों पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 17% पैसा अकेले SBI म्यूचुअल फंड यानी SBI AMC मैनेज करती है। दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड लगभग 36 साल पुराना AMC है। इसमें लगभग 56 म्यूचुअल फंड हैं और इन 56 म्यूचुअल फंड के माध्यम से लोगों ने इसमें 7,63,724 करोड़ रुपए लगाए हैं। मतलब SBI म्यूचुअल फंड देश का सबसे ज़्यादा पैसा मैनेज करने वाला AMC है, म्यूचुअल फंड है। 29 जून 1987 में ये फंड स्टार्ट हुआ था। इस फंड के पास इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड और भी कई तरह के फंड हैं। दोस्तों जो 3 फंड में से जो सबसे पहला फंड है SBI का, वो है हमारा SBI कॉन्ट्रा फंड। इस फंड की साइज़ की बात करें तो 11,865 करोड़ है और 5 सालों में इसने 29% का शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों बात करें इस फंड की एलोकेशन की तो टॉप स्टॉक होल्डिंग में इसने निफ्टी 50 में लगभग 10% का होल्डिंग बनाया हुआ है। वहीं गेल इंडिया में 3.29% का है और कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में लगभग 2.7% का होल्डिंग है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 2.66% का होल्डिंग है। बात करें एलोकेशन बाई मार्केट कैप के हिसाब से तो लार्ज कैप फंड में इस स्टॉक ने 45% से ज़्यादा का होल्डिंग बनाया हुआ है। वहीं मिड कैप में 27% का होल्डिंग है और स्मॉल कैप में भी 20% का होल्डिंग है। और बात करें इस फंड का रिटर्न का तो इसने 1 महीने में लगभग 6% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में लगभग 20% का रिटर्न दिया है, 1 साल में लगभग 30% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में लगभग 41% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसने 10 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों SBI के 3 म्यूचुअल फंड में से जो हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है SBI का मंगनम मिड कैप फंड। दोस्तों इस फंड की साइज़ की बात करें तो 11,133 करोड़ है और इसने पिछले 5 सालों में 26% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। दोस्तों बात करें लेटेस्ट एसेट एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन की तो टॉप होल्डिंग में इसने क्रिसल में 5% की होल्डिंग बनाई हुई है, सेफलर में लगभग 4.5% की होल्डिंग है, TI फाइनेंस होल्डिंग में लगभग 4% की होल्डिंग है और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में लगभग 3.34% का एलोकेशन है। दोस्तों बात करें वहीं एलोकेशन बाई सेक्टर की तो ऑटोमोबाइल में इसने लगभग 15.5% का होल्डिंग बनाया हुआ है, कैपिटल गुड्स में लगभग 13% का होल्डिंग है और वहीं फाइनेंशियल में भी 11% से भी ज़्यादा का होल्डिंग है और केमिकल्स में 8.36% का होल्डिंग है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फंड का रिटर्न का। तो दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 महीने में लगभग 2% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 22% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 23% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 36% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें 5 सालों में तो इस फंड ने लगभग 19% का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 22.72% का लगभग 23% का रिटर्न दिया है। दोस्तों जो 3 फंड में से हमारा जो तीसरा फंड है वो है SBI का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस फंड की साइज़ की बात करें तो 18,625 करोड़ इस फंड का साइज़ है और 5 साल का रिटर्न लगभग 27% का रिटर्न है। दोस्तों बात करें इस फंड का स्टॉक होल्डिंग की तो निफ्टी 50 में इसने 7.24% का होल्डिंग बनाया हुआ है। वहीं ब्लू स्टार में इसका लगभग 4% का होल्डिंग है, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में लगभग 3% का होल्डिंग है और CMS इन्फोसिस्टम में भी लगभग 3% का होल्डिंग है। वहीं बात करें एलोकेशन बाई मार्केट कैप के हिसाब से तो लार्ज कैप स्टॉक में ये फंड बहुत ही कम इन्वेस्ट करता है, लगभग 1% भी इन्वेस्ट नहीं है, 0.82%। वहीं मिड कैप में लगभग 18% का होल्डिंग है और स्मॉल कैप में लगभग 75% की होल्डिंग बनाया हुआ है। दोस्तों बात करें इस फंड की रिटर्न की तो इसने पिछले 1 महीने में लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में लगभग 17.5% का है, 1 साल में इसने लगभग 24% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 37% का
और 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न है। और वहीं बात करें लंबे समय में तो इस फंड ने लगभग 28% का रिटर्न दिया है। और बात करें वहीं कैटेगरी एवरेज की तो 10 सालों में कैटेगरी एवरेज है 23% का। दोस्तों तीनों म्यूचुअल फंड बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं और इनके रिटर्न भी बड़े शानदार हैं, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 4 से 5 फंड ही रखना है, तो हम एक ही एमसी के 3-3 फंड नहीं रख सकते। अगर इन 3 फंड में से अगर किसी एक फंड में निवेश करना हो तो मेरी ओपिनियन यही है कि आप SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप ने पिछले 10 सालों में 27% का कंपाउंडर रिटर्न दिया है। चलिए अब SIP कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं, अगर आपने इसमें मात्र 50,000 रुपये लगाकर 15 सालों के लिए छोड़ दिया तो कितना पैसा बनेगा। दोस्तों हमने देखा SBI स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 सालों में लगभग 28% का कंपाउंडर रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 25% कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा कम ही लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आपने SBI स्मॉल कैप में 50,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करके 15 सालों के लिए छोड़ दिए तो यह लगभग 14,21,000 रुपये बन जाता है। वहीं अगर आप इस 50,000 को 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं तो देखते हैं कितना बनता है। 16, 17, 18, 19, 20। दोस्तों आपके 50,000 रुपये मात्र 20 सालों में इस SBI स्मॉल कैप फंड ने लगभग 43 करोड़ 36,000 रुपये बना दिया है। चलिए अब बात करते हैं, अगर इस 50,000 को अगर आपने अगले 25 वर्षों के लिए छोड़ दिया तो कितना पैसा बनेगा। 21, 22, 23, 24, 25। दोस्तों अगर आपने SBI स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये वन टाइम लगा के 25 सालों के लिए छोड़ दिया तो ये लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपये बन जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं और आपने 1 लाख रुपए का लमसम इस SBI स्मॉल कैप फंड में 25 सालों के लिए लगाकर भूल जाते हैं तो यह 25 सालों में 2 करोड़ 64,69,780 रुपये बन जाता है। दोस्तों देखो, कंपाउंडिंग की पावर शुरू में कुछ समझ में नहीं आती, मतलब कुछ नहीं दिखता है, आपका पैसा कभी घटता है कभी बढ़ता है। शुरू के 5 सालों तक का तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे 10-15 साल होता है तो जादू ही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।